Hello and Assalamu alaikum. Hello and Assalamu alaikum. This is Fatma Wakar and today I'll be analyzing the ad of Ahmed Foods for the course Digital Video Commercials which Sir Nabil Jafri is teaching us. So here we go. In this ad, I'll be analyzing multiple things in terms of cinematography, camera angles, lighting, acting, storyline, the message they are putting across, and music, edit, etc. So, yeah, let's go and see this. मियाँ नजर नहीं आ रहे तुम्हारे। Alright, so in this previous shot, as we can see that यहाँ पर street light जली हुई है और ये either बिल्कुल सुबह का शॉट लिया हुआ है जो बिल्कुल फजर के बाद जो सुबह हो रही होती है सनराइज़ के बाद का या तो ये शॉट है या तो ये सनसेट के करीब का शॉट है। मतलब ये बिल्कुल दोपहर के वक्त का शॉट नहीं है क्योंकि बिल्कुल भरी दोपहर के अंदर स्ट्रीट लाइट कभी भी नहीं जल रही होती हमारे यहाँ। और इस तरीके की जो लाइट हुई हुई है शॉट के अंदर आउटडोर ये नहीं होती बेसिकली टॉप लाइट के अंदर इतना सटल सब कुछ नहीं नज़र आ रहा होता। तो मेरे हिसाब से ये जो शॉट इन्होंने लिया हुआ है ये बिल्कुल सुबह का लिया हुआ है या तो ये शाम का शॉट लिया हुआ है। और जो सेटिंग जो हमारी जो पूरी ऐड की है और जो वक्त जो वो दिखा रहे हैं कि खाने बन रहे हैं और वो सब कुछ तो वो ना तो शाम का है ना तो सुबह का है, वो है दोपहर का। तो आई फाइंड इट एज अ मिस्टेक एंड मुझे ये एक गलती लगी। तो मेरे हिसाब से ये शॉर्ट जो है इन्होंने मिक्स करने के लिए लगा तो दिया लेकिन आई थिंक कि ये गलत है। बट आइदर वेज लेट्स मूव ऑन। नहीं आ रहे तुम्हारे। छुट्टी है ना। हाँ, गए हैं दोस्तों के साथ अपना वक्त खराब करने। ऑलराइट, सो अभी तक यहाँ तक जो हम जो सेटिंग देख रहे हैं और पहले शॉट पे ही वो जो ड्रोन का जो शॉट था उसमें ही आंटी की आवाज़ आ गई मियाँ नज़र नहीं आ रहे तुम्हारे। उसी से पता लग गया कि एक मिडिल क्लास घराने की बात हो रही है। और वो जो टिपिकल टॉन्ट वाली आंटी की जो एक आवाज़ होती है वो बहुत अच्छी और प्रॉपर बहुत प्रोमिनेंट आवाज़ इन आंटी के कैरेक्टर पे सूट करती हुई ली गई है। और इस फ्रेम के ओपन होने से पहले ही आंटी की आवाज़ ओवरलैप होकर शुरू हो जाती है। और हम जैसे ही इस फ्रेम में आते हैं और आके देखते हैं कि वो आंटी सब दूसरी आंटी जो है वो सब्ज़ी लेके आके बैठ रही हैं, सब्ज़ी वगैरह खुद काट रही हैं। तो इससे हमें पता लग रहा है और जो आर्ट डायरेक्शन इन्होंने इस ओपनिंग फ्रेम में जो दिखाई है वो उससे साफ साफ आइडिया हो रहा है कि ये एक मिडिल क्लास घराने की बात हो रही है और वो लोग इनकी एक सेटिंग दिखा रहे हैं। हमें नज़र आती है आर्ट डायरेक्शन इन टर्म्स ऑफ जो पीछे वॉलपेपर जो लगा हुआ है एक पुराने ज़माने का जो वॉलपेपर होता है वो लगा हुआ है। पर्दे ट्रांसपेरेंट वाइट कलर के जिसमें से धूप छलक के आ रही होती है। और ख़ास जो एक सेटिंग होती है ना पुराने घरों की और एक या फिर नॉर्मल मिडिल क्लास घरों की जो सेटिंग होती है कुर्सियाँ जैसे कि हैं बिल्कुल नए दौर की कुर्सियाँ नहीं है पुरानी ही हैं। तो वो बेसिकली उन्होंने यहाँ पे एक चीज़ सेट कर दी और ऑडियंस का माइंड बना दिया कि ये ऐसी फैमिली की एक स्टोरी या एक बात ये लोग आगे पोर्ट्रे करने जा रहे हैं। तो बिल्कुल देखते हैं। और हम अगर कलर्स के हवाले से बात करें तो इस फ्रेम के अंदर हमें 3 जगहों पे रेड नज़र आ रहा है। अगर हम देखें तो ये रहा जो जैम बार जो है वो भी रेड कलर का है, टमाटर रेड कलर के हैं, टोमेटोज़ आई मीन। और पीछे जो हमारा यहाँ पर एक शो पीस जो डिस्प्ले हुआ हुआ है वो भी नियर द वॉल दैट इज़ ऑल्सो रेड। तो और मज़ीद आके देखते हैं। मैं और यहाँ पर जो हमारे टेबल कवर है दैट इज़ ग्रीन along with the mug this auntie is holding that is also green which is complementing the background as a whole because हमारा जो पीछे wallpaper जो दिया हुआ है वो भी somewhat that is near to greenish so yeah। नए पड़ोसी कैसे हैं तुम्हारे। हैं अपनी दुनिया में मगन। अब इस फ्रेम में भी अगर हम देखें तो पीछे हमें ग्रीन कलर के आई थिंक प्लांट्स हैं जो नज़र आ रहे हैं जो कि ब्लर हैं बैकग्राउंड में। यहाँ पर हम देख रहे हैं सी ग्रीन कलर है और रेड कलर है वही जो अभी हमने पिछले फ्रेम में देखा। इतने दिनों में आते जाते मुलाकात। अब इस फ्रेम में भी अगर हम देखें तो हमें ग्रीन 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 नज़र आ रहा है जो इन्होंने एक फ्रेमिंग एक दिस इज़ अ गुड फ्रेम बेसिकली जो
दरवाजे की जो दोनों जो मुंडेरे हैं, जो चौखट है दरवाजे की, वो दोनों प्रॉपर हमें नज़र आ रही है, लेफ़्ट राइट, और उसके सेंटर में हमारे हैं आर्टिस्ट जो हमारे खड़े हुए हैं। तो हमारे जो कैरेक्टर्स हैं वो दोनों के दोनों सेंटर में हैं। आंटी इज़ वेयरिंग वाइट एंड द गर्ल इज़ वेयरिंग समवॉट नियर वाइट एंड लाइट ग्रीनिश। अच्छा, लड़की का जो क्लिप है बालों के अंदर, दैट इज़ ऑल्सो सी ग्रीन। तो अब हमें पता लग गया कि कलर पैलेट्स दे आर बेसिकली गोना प्ले बिटवीन वाइट, सी ग्रीन, लाइट ग्रीन एंड डार्क ग्रीन ऑफ द प्लांट्स, रेड एंड समवॉट लाइक दैट, राइट। तो अभी तक हमें ये चीज़ समझ में आ गई। दूसरा ये कि जो प्लांट्स इन्होंने जो प्लेस जो किए हैं वो बड़े अच्छे किए हैं, ब्लॉकिंग अच्छी की हुई है इस फ्रेम में। राइट साइड पे भी प्लांट्स हैं, लड़की की राइट पे, आंटी के लेफ़्ट साइड पे भी प्लांट्स हैं। लेकिन मुझे इस फ्रेम में ज़रा सी जो चीज़ जो बॉदर की वो है ये टेढ़ा, ये टेढ़ी फ्रेम जो इस वॉल पे जो लगी हुई है। या तो इसको सीधा कर सकते थे इस फ्रेम को, या तो इस तस्वीर को सीधा कर सकते थे, या तो हम फ्रेम तो मुझे सीधा ही लग रहा है। ये जो वॉल फ्रेम है ये मुझे ज़रा सा टेढ़ा लग रहा है, तो इसको हम ज़रा सा फिक्स करके सीधा कर सकते थे। लेकिन आगे देखते हैं। मुलाकात नहीं हुई तुम्हारी? इधर भी हम देख रहे हैं प्लांट्स रखे हुए हैं, ये भी प्लांट्स, ये रहे प्लांट्स ग्रीन ग्रीन, वो लोग ज़रा ज़्यादा शो कर रहे हैं। और नेचुरल, क्योंकि डे लाइट की सनलाइट बेसिकली वो लोग पोर्ट्रे करें, जबकि लाइट्स ऑब्वियसली यूज़ हुई होंगी, लेकिन शो कर रहे हैं तो उसमें प्लांट्स और इस तरह की चीज़ें ज़रा ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं और अच्छी लगती हैं। और बाकी हमें पीछे देख रहे हैं लकड़ी की जाली जैसे है, दरवाजे के साथ कॉम्प्लीमेंट कर रहा है, उसका भी कलर वॉलनट। हुई थी। सलामकुम। यहाँ पे भी वी अगेन सी द ग्रीन इज़ देयर, रेड इज़ देयर। बेगम साहिबा ने मुझे देखते ही दरवाजा धड़ से बंद कर दिया। अब इधर मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आई कि अगर लड़की वालेकुम सलाम का जवाब नहीं दे सकती थी तो एटलीस्ट शी कुड हैव गिवन अ स्माइल, एक स्माइल ही दे दी। तो इवन इफ़ यू कैन नॉट से समथिंग, और इवन इफ़ यू डोंट वांट टू से समथिंग, अ स्माइल इज़ समथिंग दैट सेट्स एवरीथिंग परफेक्ट एंड फाइन। सो यहाँ पे एक स्माइल भी कुछ कर सकती थी, लेकिन आई डोंट नो लड़की ने स्माइल नहीं दी, जबकि दे देनी चाहिए थी। वो डिसरिस्पेक्टफुल फील हुआ आंटी को। और हम आगे और मज़ीद देखते हैं, बट यहाँ पर वो ज़रा सी नर्वस लग रही है, और ऑडियंस के दिमाग में ज़रा सा एक उन्होंने एक बिल्डअप किया कि ये आखिर चल क्या रहा है, लड़की ने ऐसा रिएक्शन क्यों दिया, क्योंकि आंटी भी ज़रा सी हर्ट हो गई, एम्बैरसमेंट हो गई उनको। और लड़की भी ज़रा सा द वे शी इज़ बाइटिंग हर हाफ ऑफ द लिप, the lower lip, so that simply connotes that even she is not fine with what she did, but she had to do it. So yeah, let's see. बदतमीज। अच्छा, यहाँ पे आंटी ने इसमें पीछे कहा है बदतमीज बोला है, लेकिन वो साउंड ऐसा कर रहा है कि बदतरमीज, रे आ रहा है बीच में। तो आई थिंक वो एक वॉइस ओवर प्रॉब्लम थी या मिस्टेक थी, जो आई थिंक कि वापस कर लेनी चाहिए थी, लेकिन वो रीडू नहीं हुआ और वो वैसे ही चला दिया गया। अब मुझे नहीं पता कि ये गलती है या नहीं है, लेकिन मुझे ये गलती फील हुई क्योंकि ये साउंड बदतमीज़ कर रहा है, बदतमीज़ साउंड नहीं कर रहा। तो इन अ एड वेयर यू आर शोइंग हमारे यहाँ की पाकिस्तानी सोसाइटी, हमारे यहाँ का उर्दू, तो इट एवरी वर्ड, हर चीज़, हर अल्फाज बहुत तलफ़ुज़ बहुत क्लियर होना चाहिए उर्दू का। तो खैर, बदतमीज। और क्या? उस दिन गैलरी से फ्लाइंग किस लिए जा रहे थे? अल्लाह तौबा। नाउ इन दिस फ्रेम वी कैन सी दैट गैलरी से जो लड़की निकली है, तो सी ग्रीन कलर, अगेन द कलर विच आई मैंशनड अर्लियर, सी ग्रीन कलर है जो जालियों का जो है उसकी बालकनी का, और लाइट ग्रीन जो प्लांट्स का, जो मैंने जैसे कि अभी आपको बताया, वो कलर साथ में उन्होंने कॉम्प्लीमेंट किया हुआ है। और येलो कलर लड़की ने पहना हुआ है, और हम नेक्स्ट फ्रेम में देखेंगे कि जो बाइक है वो भी येलो कलर की ही है। हेयर वी सी दैट द बाइक इज़ ऑल्सो ऑफ येलो कलर, और ज़रा सा इन्होंने फोरग्राउंड में ग्रीन को ब्लर किया है, जो कि बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पे लड़की के बालों को ब्लर किया हुआ है, और ये जो दरवाज़ों के जो कलर हैं और चौकट के मुंडेरों के जो कलर हैं वो भी सी ग्रीन ही हैं, और यहाँ पे ब्रिक्स का कलर समवॉट नियर रेड ही है। So yeah, now here we completely understand and we are so sure about the color palettes they have chosen and the colors they are playing with in the entire ad.
and yes, here we go. Alright, म्यूज़िक, ऑल्सो म्यूज़िक। अभी तक सिर्फ नैरेटिव चल रहा था, जो आंटी, दोनों आंटियाँ एक दूसरे से बातें कर रही थी, दे वर कन्वर्सिंग विद ईच अदर। तो म्यूज़िक आया ही अब है जब वो लड़की इन अ रोमांटिक वे, हल्के से उसके बाल उड़ रहे हैं और वो बाहर आती है गैलरी से और अपने शौहर को देखती है। हम देखेंगे तो यहाँ से हमें म्यूज़िक फील हुआ कि म्यूज़िक की अल्लाह एंट्री हुई तौबा। है। यहाँ से हमने देखा कि इस फ्रेम से म्यूज़िक की एंट्री हुई है बेसिकली। लड़की शर्माती है और उसी के साथ उसके एक सॉफ्ट से बैकिंग वोकल्स, फीमेल वोकल्स पीछे से आते हैं, जो कि बड़ा एक अच्छा टच दे रहे हैं ऐड को। अरे सब्जी तक तो खुद खरीदती नहीं है, वो भी लड़ अब यहाँ पे आंटी कहती हैं कि सब्जी तक तो खुद खरीदती नहीं है। तो जैसे ही आंटी ने कह दिया कि लड़की सब्जी तक तो खुद नहीं खरीदती, इसका मतलब है कि अब नेक्स्ट फ्रेम के अंदर आप दिखाएंगे कि जैसे सब्जी लड़का ले रहा है, लेकिन इन्होंने नेक्स्ट फ्रेम में दिखा दिया कि वो एक मार्ट के अंदर अहमद फूड्स का जो हमारा जो प्रोडक्ट है उसको लेने के लिए इधर से उधर घूम रहा है। तो मेरे ख्याल से यहाँ पर जो बंदा आएगा उसकी बास्केट में जो जो चीज़ें हैं और जो वो लेने के लिए आया है उसके साथ मेरे ख्याल से सब्ज़ी भी बास्केट में होनी चाहिए थी। ये देखिए, भी लड़का ला के देता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि बास्केट के अंदर हमें ऑयल नज़र आ रहा है, शायद चावल नज़र आ रहे हैं, कुछ दालें नज़र आ रही हैं। दैट्स प्रीटी मच इट। तो आई डोंट नो, मतलब द वे शी सेड के यहाँ तक कि सब्ज़ी भी लड़का ही ला के देता है। आंटी ने इतने श्योरली बोला है कि सब्ज़ी भी लड़का ही ला के देता है कि जैसे कि उन्होंने देखा हो। तो अगर उन्होंने देखा भी होगा तो उनको इस बास्केट में एटलीस्ट कुछ सब्जियां दिखा देनी चाहिए थी, या फिर सब्ज़ी वाले के पास हल्का सा पहले एक वो इस्टेब्लिश कर देते। लेकिन खैर, मुझे ये एक फॉल्ट लगा। कलर पैलेट अगर हम यहाँ पर देखें तो येलो 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 हमें नज़र आ रहा है, जगह जगह येलो नज़र आ रहा है, ग्रीन भी काफ़ी नज़र आ रहा है जगह जगह, और हमें रेड एज यूजुअल और वाइट वो भी दिख रहा है काफ़ी हद तक। यहाँ से हम देखते हैं कि अहमद फूड्स का जो हमारा प्रोडक्ट का जो डब्बा है, जो बॉक्स है, वो भी समवॉट नियर येलो ही है, और लड़के ने ज़रा सा लेमन येलोइश पहना हुआ है। एग्जैक्टली वो कलर नहीं पहना हुआ, लेकिन या बिकॉज एग्जैक्टली अगर वही पहनता तो अच्छा नहीं लगता। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि इन्होंने प्रोडक्ट को आके उठा लिया, और प्रोडक्ट जो जिस शेल्फ में रखा हुआ है वो रेड कलर हुआ हुआ है उस पर। तो यस, हमारे कलर्स जो हैं वो अभी तक सेम ही चल रहे हैं जो हमने शुरू में प्रिडिक्ट किए थे। मुझे तो यकीन है। अब ये जो शॉट है जहाँ पर वो एग्जैक्टली एक मतलब ओटीएस अगर आप समझ लें, ओवर द शोल्डर के लड़के का ब्लर किया है उन्होंने, शोल्डर और नेक टाइप का। और जो हमारा जो प्रोडक्ट है अहमद फूड्स, तो बॉम्बे बिरयानी मसाला जो लड़का उठाता है, ये बहुत स्टैटिक शॉट ले लिया उन्होंने यहाँ पर। आई थिंक इसको ज़रा सा मूविंग होना चाहिए था, हल्का सा, बहुत स्लाइट जूमिंग जाता वो यहीं से, जहाँ यहाँ पे फ्रेम है यहीं से वो हल्का सा स्लाइटली जूम इन जाता है टूवर्ड्स आर प्रोडक्ट। तो दैट वुड हैव बीन मोर इम्पैक्टफुल ऑन द ऑडियंस। ये जो एक स्टैटिक शॉट है ना, ये बहुत मरा हुआ सा लग रहा है, इट्स लुकिंग वेरी डेड, वेरी डेडली। ये देखिए, मुझे तो यकीन है खाना भी वही बिल्कुल ही स्टैटिक शॉट, बिल्कुल ही स्टैटिक था। बनाता होगा। अब खाने के नाम पे जो खाना भी वही बनाता होगा, तो उसके बाद यूँ आग जो निकली, एक फ्लेयर जो आई है फायर की, तो ये काफ़ी अच्छी लगी मुझे। अब इस फ्रेम के अंदर हम देखते हैं कि किचन का शॉट को इस्टेब्लिश कर रहे हैं। तो ग्रीन कलर का हमारा किचन है, जो बैकग्राउंड की जो वॉल्स हैं वो सारी की सारी सी ग्रीन हुई हुई हैं, सी ग्रीन कलर की हैं। और वाइट कलर, जैसे कि हमने पहले भी कहा और देखा, तो वाइट कलर से उन्होंने कैबिनेट्स जो हैं वो वाइट कलर की हुई हैं, ताकि सी ग्रीन कलर को कट करे। अगर सी ग्रीन के साथ मेरे ख्याल से यहाँ पर येलो, ग्रीन, रेड कुछ भी और कलर होता, बहुत बुरा लगता, क्योंकि सी ग्रीन कलर इट्स अ प्रोमिनेंट कलर बेसिकली। तो अगर आप बैकग्राउंड में ऐसा बोल्ड कलर कर रहे हैं, तो उन्होंने फ्रंट पे उसके आगे जो कैबिनेट्स और जो विंडोज़ हैं उनका कलर वाइट किया है, तो ताकि वो उठ के आएँ और ज़रा सा डिसेंट टच भी रहे। साथ में वी कैन सी हियर द प्लांट्स जो विच आर प्लेस्ड आउटसाइड द विंडोज़, तो वो काफ़ी अच्छे लग रहे हैं, उन पर धूप भी आ रही है, सनलाइट भी आ रही है, और साथ में यहाँ से लाइट भी दी हुई है लड़की के चेहरे पर। तो यस, नेचुरल लाइट ही रखी है इन्होंने थ्रू आउट।
बाय नेचुरल लाइट आई मीन कि नेचुरल लाइट शो की हुई है, लेकिन ऑब्वियसली दे हैव यूज्ड लाइट्स। विंडो से भी लाइट आ रही है, लड़की के ऊपर भी लाइट आ रही है ठीक ठाक, और ज़रा सी बैक लाइट भी बन रही है अगर हम देखें तो, हल्की सी स्लाइटली। यहाँ से वो उठाती है बिरयानी का बॉक्स, हमारा जो प्रोडक्ट है, और उसके अलावा हम देखते हैं कि बाकी जो बॉक्सेस हैं वो शामी कबाब के जैसे रखे हुए हैं, तो वो भी येलो कलर का है। और जो हमारा सी ग्रीन कलर इतनी देर से जो हम फ्रेम में, कब से फ्रेम्स में देखते आ रहे हैं शुरू से, वो हमें अब जाके ज़रा सा कनेक्टिंग इसलिए लग रहा है क्योंकि इनका जो अचार है अहमद फूड्स वालों का, वो उसका जो आगे जो ये बॉटल, अचार बॉटल जो रखी हुई है, दैट इज़ ऑफ सी ग्रीन कलर। ये लाइट ग्रीन है, ये सी ग्रीन है, हेयर वी सी रेड, हेयर वी सी येलोइश। तो हमारे जो कलर्स हैं वो अब ज़रा से जस्टिफाई भी हुए हैं, और उन अब समझ में आ गया कि वो कब से इन कलर्स में क्यों घूम रहे हैं, बिकॉज यू नो दे वांट टू कॉम्प्लीमेंट दोज कलर्स विद देयर प्रोडक्ट बेसिकली। यहाँ पे अगेन सारी की सारी वही पिछले वाले फ्रेमिंग की तरह चीज़ है। ये बंदा एंटर होता है, आई एम सॉरी फॉर द बफरिंग, आई विल प्ले दैट अगेन। सॉरी, आई डोंट नो व्हाट इज रॉन्ग विद दिस। लोड हुआ है बट स्टिल इट्स बफरिंग। वैसे चेहरे से I don't know what is wrong with this. Just a second. Okay. मुझे तो यकीन है खाना भी वही Alright, I'm so sorry for this. बनाता होगा। Yes, so here we go. लगा आता है फ्रेम में, क्यों अटक रहा है? वैसे चेहरे से तो बहुत मासूम लगती है। अब यहाँ पर आंटी ने जो कहा है कि वैसे चेहरे से तो बहुत मासूम लगती है, अभी तक आंटी बातें ऐसे करी थी कि जैसे उन्होंने देखा ही नहीं है उस लड़की को। सो हाउ आउट ऑफ नो वेयर शी सेज के चेहरे से तो बहुत मासूम लगती है। दैट मेड नो सेंस टू मी टू बी ऑनेस्ट, बिकॉज द वे शी वॉज आस्किंग हर नेबर कि भाई नए पड़ोसी कैसे हैं तुम्हारे, अभी तक तो तुमने देखा ही होगा, उनसे कोई मुलाकात नहीं हुई अभी तक, ये वो कैसे हैं। तो बाय दैट इट सिंपली connotes एंड सिंपली डिपिक्ट्स दैट दिस वुमन हु इज़ आस्किंग दिस आंटी, तो इन आंटी ने उनको अभी तक नहीं देखा हुआ नए वाले पड़ोसियों को। तो आउट ऑफ नोवेयर शी सेज के वैसे चेहरे से तो बहुत मासूम लगती है। तो आई डोंट नो, बट मुझे ये एक फॉल्ट लगा कि ये दिस वाज अननेसेसरी, दिस वाजंट नीडेड बेसिकली। तो हम ज़रा सा पीछे से आएंगे क्योंकि वहाँ पे बफरिंग हो रही थी। वहाँ से हम देखते हैं ये खाना जो नज़र आया है हमें कि वो उन्होंने जो मसाला बनाया है लड़की ने, और उसके ऊपर चावल यूँ करके आके गिरे हैं, और एक स्पेसिफिक बहुत अच्छे तरीके से ऊपर पुदीना भी आ गया, तो ग्रीन कलर हमारा वापस आ जाता है। और वुडन ट्रे के अंदर इन्होंने रखा हुआ है, साथ में फोर्क, नाइफ, और हमें स्पून भी नज़र आ रहा है। पीछे सैलड भी नज़र आ रहा है जिसके अंदर रेड कलर के इट्स आइदर द टोमेटोज़ और इट्स आइदर कैरेट, एंड वी हैव ग्रीन लीव्स एज वेल, सो जो कि ब्लर हैं पीछे बैकग्राउंड में। और ग्रीन कलर के, डार्क ग्रीन या सी ग्रीन कलर के टेबल कवर के ऊपर हमें ये रखा हुआ दिख रहा है। सो बड़े एक नाइस, बहुत एक अच्छा फ्रेम और बहुत एक अच्छी प्लेसमेंट के साथ उन्होंने दिखा दिया कि भाई हमारे प्रोडक्ट ने ये खाना बनाया। वैसे चेहरे से तो बहुत मासूम लगती है। अरे कौन आ गया इस वक्त?
सलाम अब ये जो फ्रेम जो खुला है, वालेकुम। तो आंटी का इन्होंने लिया ओटीएस, वालेकुम। आंटी का ओटीएस लिया पिछले फ्रेम के अंदर, और साथ में हमें नज़र आ रहा है कि दोनों मियाँ बीवी वो खाना लेके आए हुए हैं। तो लड़की इसमें पीछे हुई है, यूजुअली लड़की आगे होती है जब भी अगर हम नेबर्स के यहाँ जाएँ हमारे यहाँ सोसाइटी में, तो लड़की आगे होती है जब पता हो कि एक दूसरी खवातीन जो है वो और दूसरे घर में, बंदा ज़रा सा पीछे होता है। लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं कि लड़की ज़रा सी इंफीरियर टाइप का फील कर रही है या ज़रा सी इंट्रोवर्ट टाइप की हुई है। अभी देखें आपको नज़र आएगा आगे। वालेकुम सलाम। ये क्या है? जी ये देखें लड़की का उन्होंने आधा सर लिया है, लड़के का क्लोज़अप लिया है, और पीछे हमें नज़र आ रहा है कि जो वुडन जाली है उसके पीछे उन्होंने प्लांट्स को प्लेस किया हुआ है। जो लड़ियाँ होती हैं प्लांट्स की, भले मनी प्लांट की है दूसरी, वो ग्रीन कलर हमारा फिर से प्लांट्स का वही आ गया, जो कि बहुत अच्छा लग रहा है। बाहर से लाइट दी हुई है, अंदर जो सनलाइट का हमें टच दे रही है, और बैक लाइट भी हुई है यहाँ पर लड़की के बालों पे, लड़के के बालों पर। तो खाना यस, बहुत अच्छा बनाती है तो हमने सोचा कि आपसे अच्छा। ये देखें इधर भी हमें नज़र आ रहा है कि लड़का ही आगे डोमिनेंट हुआ है, लड़की का आधा चेहरा हमें नज़र आ रहा है। बैकलाइट आई हुई है उनके बालों पर, और फ्रेम बहुत अच्छा है क्योंकि साथ में ये प्रॉपर हमें यहाँ पर नज़र आ रहा है कि प्लेसिंग जो है उन्होंने बिल्कुल फ्रेम के राइट साइड पे लड़का और लड़की को ज़रा सा इंट्रोवर्ट टाइप का दिखाने के लिए उसकी एक आंख छुपाई है लड़के के बाजू के पीछे, उसके शोल्डर के पीछे, और लड़की की एक आंख ली है जिसमें वो ज़रा सा नीचे देख रही है इस तरीके से। तो यहाँ पे अब हम ऑडियंस के अंदर वो और मज़ीद इस चीज़ को बढ़ावा दे देते हैं कि वो सोच रहे हैं कि आखिर व्हाट इज़ रॉन्ग विद दिस गर्ल, व्हाट इज़ द प्रॉब्लम, बिकॉज दिस इज़ द सेकंड टाइम शी इज़ नॉट पोर्ट्रेइंग हरसेल्फ एज नॉर्मल। सो या अब देखते हैं। अच्छा आओ अंदर आ जाओ। अब ये हम देखते हैं कि ये वाला जो फ्रेम जो उन्होंने जो सेट किया है इसके अंदर हमें रेड कलर्स नज़र आ रहे हैं हमारे वॉल फ्रेम्स में, इधर और इधर, जिनका जो साइड्स जो हैं फ्रेम की वो वाइट कलर की हैं, और जो वॉलपेपर है वो हमारा वैसा ही है, ग्रीन जो हमने पहले देखा था, लाइट ग्रीनिश सॉर्ट ऑफ। लैम्प भी हमारा रेड और वाइट है। जो हमारा वाज रखा हुआ है यहाँ पर, हेयर वी सी दैट इट इज़ ऑफ सी ग्रीन कलर। Plants again, we have a plant over here at the entrance, white color we have in the curtains, at the curtains, और जो ये लोग अंदर आएंगे चलते हुए तो वो हल्के से हवा से जो कर्टन्स हो रहे हैं बहुत एक अच्छा टच देगा। और अब हम देखते हैं डार्क रेड कलर की कुर्ती शर्ट जो है वो लड़की ने पहनी हुई है, और यहाँ से लाइट दी हुई है, लाइट आ रही है इनके ऊपर, बैक लाइट भी आ रही है। एंड लेट्स सी। What is wrong with this? पूरा लोड हुआ हुआ था, एंड दिस इज आई डोंट नो, व्हाइल रिकॉर्डिंग दिस इज डूइंग blunders, otherwise it wasn't doing any kind of problem. I'm so sorry sir. ज़रा सा पीछे से आएंगे ताकि हमारे फ्रेम्स ना मिस हो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये क्या है? जी ये खाना बहुत अच्छा बनाती है तो हमने सोचा कि आपसे अच्छा आओ अंदर आ जाओ। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि आंटी का जो किचन है वो भी बैकग्राउंड में सी ग्रीन कलर ही हमें नज़र आ रहा है, वॉल पे भी सी ग्रीन कलर है, विंडोज़ आर ऑल्सो ऑफ द सेम कलर। यहाँ पे जो पीछे कुछ बोल्स वगैरह रखे हुए हैं वो भी सी ग्रीन कलर के हैं, 1 2, एंड लाइट बाहर से दी हुई है आंटी के फेस पे। और अब आंटी खाना चखने लगी है बेसिकली जो बनाया लड़की ने। ये हमें हल्का सा रेडिश रेडिश भी नज़र आया था। अच्छा अब इस फ्रेम में हम देखते हैं, आई फाइंड दिस फ्रेम वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी नाइस। बहुत अच्छी ब्लॉकिंग की हुई है क्योंकि लेफ़्ट पे हल्की सी विंडो है, राइट पे हल्की सी विंडो है इक्वली, और साथ में इन्होंने ये जो पर्दे जो हैं वो बिल्कुल लेफ़्ट और राइट बिल्कुल सही सिमेट्रिकल उन्होंने रखे हैं, और सेंटर में हमारे कैरेक्टर्स चलते हुए आ रहे हैं। तो सेंटर में जो चलते हुए आ रहे हैं ये डार्क रेड कलर की शर्ट लड़की ने पहनी हुई है, रेड कलर इन्होंने यहाँ पे प्लेस किया है एक शो पीस के तौर पे। उसके अलावा ग्रीन कलर जो है वो हमें यहाँ पे भी नज़र आ रहा है कि विंडो पे इन्होंने प्लांट रखा हुआ है।
सनलाइट अगेन दैट इज़ कमिंग फ्रॉम द विंडो, जो कि छलक के भी अंदर आ रही है, वो बहुत एक अच्छा टच दे रही है। और यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट्स हमें दिख रहे हैं इस ट्रांसपेरेंट सी थ्रू कर्टन के पीछे, वो भी यहाँ पे इन्होंने लिट किए हुए हैं, क्योंकि इधर भी हमें ग्रीन और रेड कलर नज़र बिल्कुल आ रहा है, हल्का सा कुछ सी ग्रीन टाइप सा भी नज़र आ रहा है। सो यस, अब ये लोग चलते हुए अंदर आ रहे हैं घर के, एंड दे आर ऑब्जर्विंग स्टफ एंड यू नो वट एवर इज लाइंग अराउंड। फुर्सत मिल गई पड़ोसियों से मिलने की। इतना अच्छा खाना बना लेती हो, दो चार अच्छी बातें भी कर लिया करो। सलाम दुआ कुछ नहीं सीख। अब आंटी ने जिस तरीके से बोला कि फुर्सत मिल गई पड़ोसियों से मिलने की, तो वो भी एक टिपिकल, मतलब उनको उनका जो कैरेक्टर है वो बहुत स्ट्रॉन्ग और बहुत ऑन पॉइंट कैरेक्टर दिया हुआ है, एंड द वे शी इज़ स्पीकिंग हर जगह पे, जगह जगह पर वो जैसे बोल रही हैं अपनी वो ख़ास टाँटी और एक यू नो दैट ठेठ टोन के साथ, वोकल टोन के साथ, तो वो काफ़ी इम्पैक्ट दे रही है कैरेक्टर्स पे भी, उनके फेशियल एक्सप्रेशंस पे भी, जो कि आंटी के बोलने के बाद ज़रा से अजीब से शर्मिंदा टाइप के हो गए थे वो लोग। अच्छा, इस फ्रेम की अगर हम बात करें तो ये फ्रेम भी बहुत अच्छा ब्लॉकिंग हुई हुई है कि लड़का लड़की उन्होंने दोनों को ब्लर किया हुआ है, उनके दोनों के सर लिए हुए हैं और लड़की का शोल्डर भी लिया हुआ है, और दोनों आंटियाँ सेंटर में बीइंग देन फोकस्ड। और बाकी बैकग्राउंड में अगर हम देखें तो ये जो अचार रखा हुआ है वो भी ग्रीन है, ये सी ग्रीन हमें नज़र आ रहा है, आंटी का मग और टेबल कवर, रेड कलर का जार बॉटल, अगेन वही हमारे पास चीज़ें हैं। बाकी फ्रेम, हमें वॉल फ्रेम जो है पीछे वो सी ग्रीन रेड अगेन आ गया, यहाँ पर भी सी ग्रीन ज़रा सा लड़की के सर के ऊपर से नज़र आ रही है, क्योंकि विंडो के बाहर कोई चीज़ ऐसी प्लेस हुई हुई है, प्रॉब्लली दैट वुड बी अ डार्क ग्रीन कलर प्लांट, जो कि यहाँ पे सी ग्रीन कलर का टच दे रहा है। उसके अलावा यहाँ पर जो एक चीज़ रखी हुई है ये भी डार्क ग्रीन और सी ग्रीन कलर की है। तो यस, ब्लॉकिंग भी हो गई, यहाँ पे कलर्स भी आ गए, लाइट इन्होंने विंडो से भी दी हुई है ज़रा सी, और यहाँ से भी आंटी के चेहरे पर नज़र आती है हमें। नहीं सिखाया घर वालों ने? सिखाया ना, इतना अच्छा खाना बनाती है। अच्छा, यहाँ पर अगेन इसने जो बोला ना सिखाया ना, अच्छा दरवाजे पर भी आके बंदे ने साथ ही बोल दिया कि इतना अच्छा खाना बनाती है, और सेम तरीके से उन्होंने यहाँ पर भी वापस बोल दिया कि सिखाया ना, इतना अच्छा खाना बनाती है, जबकि आंटी वॉज आस्किंग समथिंग कि कोई तमीज़ नहीं सिखाई घर वालों ने कि सलाम दुआ और ये वो उस सेंस में कह रही थी। तो यहाँ पर एक और दफ़ा कहना कि सिखाया ना घर वालों ने, इतना अच्छा खाना बनाती है, तो मतलब या तो वो सिर्फ और सिर्फ ये पोर्ट्रे करना चाह रहा है कि घर वालों ने सिर्फ इतना अच्छा खाना बनाना सिखाया है, या फिर वो बात को शायद पानी देने के लिए यहाँ पर बोल रहा है। तो खैर यहाँ पर हमारी लाइट देखने लड़के के बाजू पे भी आ रही है, इसके फेस पे भी आ रही है, हल्की सी शोल्डर पे यहाँ पे भी हल्की सी लाइट आ रही है, बहुत स्लाइट। तो बैक लाइट अच्छी दी हुई है यहाँ से। और अगर हम पीछे देखें ज़रा सा, अगर हम बिल्कुल ही शुरू में चले जाएं, तो अभी मुझे एक और चीज़ याद आई, वो मैं आपको दिखाती हूँ। दोस्तों के साथ अपना वक्त खराब करने। अब आंटी जो बोलेंगे वो सुनते हैं। नए पड़ोसी कैसे हैं तुम्हारे? हैं अपनी दुनिया में मगन। इतने दिनों में आते जाते मुलाकात नहीं हुई तुम्हारी? हुई थी। अस्सलाम वालेकुम। नए पड़ोसी कैसे हैं तुम्हारे, इतने दिनों में आते जाते मुलाकात नहीं हुई तुम्हारी। आंटी ने ठीक तुम्हारे है ना? और तुम्हारी बहुत गए दोस्तों के जनरली साथ बोला अपना है। वक्त खराब करने। नए पड़ोसी कैसे हैं तुम्हारे? हैं अपनी दुनिया में मगन। इतने दिनों में आते जाते मुलाकात नहीं हुई तुम्हारी? हुई नए थी। पड़ोसी कैसे हैं तुम्हारे, इतने दिनों में आते जाते मुलाकात नहीं हुई तुम्हारी। वो लग रहा है कि जैसे एक ही टोन में आंटी बोल रही हैं, लेकिन अगेन वॉइस ओवर की जो टोन है वो बिल्कुल उनके उनके फेशियल एक्सप्रेशंस और उनके आवाज़ से, उनके चेहरे से बहुत ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट कर रही है और मिल रही है। तो खैर दैट वाज जस्ट अ वेरी माइनर ऑब्जर्वेशन जो मुझे लगी कि मैं दिखाऊं, बट आई थिंक नाउ दैट इतना प्रोमिनेंट नहीं था वो। तो खैर हम यहाँ से आगे आते हैं वापस से, और देखते हैं हम क्या बात करें। फुर्सत मिल गई पड़ोसियों से मिलने की। इतना अच्छा खाना बना लेती हो, दो चार अच्छी बातें भी कर लिया करो। सलाम दुआ कुछ नहीं सिखाया घर वालों ने? सिखाया ना, इतना अच्छा खाना बनाती है। वैसे भी आपको इसकी सलाम दुआ कुछ समझ नहीं आई। तो ऐसी भी कौन पीछे सी जबान? पीछे बैकग्राउंड में जो पर्दे उड़ रहे थे
बहुत एक अच्छा और एक नेचुरल टच जो एक नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली में जैसे दरवाजे और खिड़कियाँ खुली भी होते हैं घर की तो पर्दे उड़ रहे होते हैं, तो वो बड़ा एक अच्छा टच तो नजर ऐसी आ भी रहा कौन था। सी जबान बोलती है तुम्हारी बीवी? बस बोलती तो नहीं। अब ये कहता है बस बोलती ही तो नहीं है, उसके बाद एक पॉज आता है और उसके बाद ही लुक्स अगेन एट द गर्ल बचपन से। बचपन से। अब जैसे ही वो कहता है बचपन से, उधर ही लड़की की आवाज़ आती है साथ दोनों, समथिंग लाइक दैट। तो वोकल्स अभी तक हमारे नहीं आए थे पूरे एड में, अभी तक सिर्फ वो सब नैरेटिव चल रहा था, स्टोरी चल रही थी, बातें चल रही थी, डायलॉग्स चल रहे थे हमारे, लेकिन अभी तक म्यूज़िक आया था, लेकिन सॉफ्ट सा पियानो और सब कुछ अभी तक हमें दिख रहा सुनाई दे रहा था। और हमिंग लड़की की आई थी जब वो लड़के को बाय बाय करती है ऊपर से और फ्लाइंग किस देती है, लेकिन अभी तक मतलब आवाज़ नहीं आई थी किसी भी चीज़ की। तो वो अब यहाँ से लड़की फीमेल वोकल्स बेसिकली एंटर करते हैं फ्रेम में, जैसे ही वो कहता है बचपन से। दोनों रहे जिंदगी की तरह होके खास मिले हर खुशी की तरह। अब हम यहाँ पर दिखाते हैं पिछले फ्रेम में, इससे पिछले वाला जो फ्रेम था उसमें ये नज़र आ रहा है कि वो दोनों आंटियाँ ज़रा सी शर्मिंदा हो रही हैं, अब वो पछता रही हैं उन सारी बातों पे जो वो सोच रही थी, द ऑल द assumptions they were making against the girl। तो वो अब they are feeling bad about it, और वो सिंपैथी जो है वो लड़की ने गेन कर ली है और दिल जीत लिया उनका, इन अदर वर्ड्स। यहाँ पे भी हम देखते हैं डार्क रेड कलर की शर्ट लड़की ने पहनी हुई है, पीछे रेड कलर का जो हमें फर्स्ट फ्रेम में जो हमें नज़र आया था, फर्स्ट से सेकंड फ्रेम में जो नज़र आया था वही हमें यहाँ पर शो पीस नज़र आ रहा है। और तेरा रिश्ता है वो दोस्ती की तरह जो जरा ध्यान दे जो। बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे बहुत ही नेचुरल तरीके से लड़की यूं करके हंसी है, बहुत नेचुरल वे के अंदर, बिल्कुल नहीं लग रहा ये कि ये जैसे कि एड जो है वो शूट हो रहा है, बहुत नेचुरल तरीके से हंसी है जब लड़के ने उसको हंसाया है। और मेकअप और लुक के हवाले से अगर हम बात करें तो बिल्कुल लग रहा है जैसे एक न्यूली मैरिड कपल है जो कि आके रहना शुरू हुआ है इनके मोहल्ले में। और बिकॉज इनके जो स्टाइलिंग जो हुई हुई है, उनकी डिज़ाइनिंग जो हुई हुई है, द मेकअप दे आर हैविंग, वो बहुत लाइट सा मेकअप उन्होंने किया है लड़की को, रेड से रेड लिपस्टिक उन्होंने कॉम्प्लीमेंट की, बाल वाल बिल्कुल नॉर्मल से खोले लड़की के, और दुपट्टा नहीं लिया हुआ लड़की ने, जो कि मतलब नॉर्मल सा दिख रहा है कि हाँ अभी अभी उनकी शादी हुई है एंड दे आर यंग कपल बेसिकली। तो ये चीज़ यहाँ पर डिपिक्ट हो रही है। और जहाँ आंटियों की दोनों की बात करें तो दोनों का जो हेयर कलर है दैट इज़ समवॉट सिमिलर इन माई परस्पेक्टिव ऑब्वियसली। एंड आंटी को चूड़ियाँ पहनाई हुई हैं, इन वाली आंटी को साड़ी पहनाई हुई है, उनको भी पुराने कलर्स टाइप के ही कलर्स दिए हुए हैं, जूड़ा बांधा हुआ है दोनों आंटियों ने। तो स्टाइलिंग मेकअप उनका हर चीज़ बहुत अच्छे तरीके से सेट हुई हुई है दिखाने के लिए कि हाँ मतलब ये इनकी एज इतनी है और ये इस तरीके से है, और ये लोग जो आए हैं वो एक नया न्यूली मैरिड कपल जो लग रहे हैं, उनको अब ये लोग नज़र आ रहा है कि दिल बी वेलकम इन दैम होल हार्टेडली। ये जो उन्होंने अभी पिछले फ्रेम में जो आपने देखा होगा वो आया है भरोसा, वो बिल्कुल ही बीट पे किया लड़की ने। यहाँ पे देखें, मैं वापस से अगर दिखाऊँ, आई होप दिस डजंट बफर अगैन, वो एडिट बिल्कुल ही कट पे और बीट पे किया है जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे बहुत अट्रैक्ट किया। है भरोसा बहुत अच्छा म्यूजिक के थैंक साथ यू बोल उन्होंने रही है बीट आपको। पे कट किया यहाँ पर। अपने अब जायके ये की जो आंटी आती हैं इस फ्रेम में, तो ये लेफ्ट पे आंटी हैं, राइट पे लड़की है, और सेंटर में दो फ्रेम हमें नज़र आ रहे हैं जिसके बॉर्डर्स अगेन दे आर वाइटिश एंड द कलर्स इन द फ्रेम्स, बोथ ऑफ द वॉल फ्रेम्स, सी ग्रीन, डार्क ग्रीन एंड रेड, यू कैन सी दैट अगेन। से इतना कुछ कह जा। लाइट भी अच्छी आ रही है यहाँ पे, ये लड़की के बालों पे इन्होंने ज़रा सा लिट किया हुआ बैक लाइट हल्की सी दी हुई है,
और आंटी को भी यहाँ से राइट साइड से लाइट आ रही है उनकी आंटी के फेस पे। और तुम कहते हो कि बोलती नहीं। ये फ्रेम भी इन्होंने अच्छा रखा हुआ है, पूरा वॉलपेपर है पीछे और बहुत एक summed up sort of a frame this is, a long shot or not a wide shot, normal short sort of के sides में दोनों के लैम्प्स हैं। आंटी के इस साइड पे भी लैम्प है, लड़के के इस साइड पे भी लैम्प है, लड़की सेंटर में है और इनका जो हाथ है दोनों का वो बिल्कुल ही फ्रेम दोनों और तीनों फ्रेम्स के सेंटर में इनका हाथ आ रहा है। तो अच्छी ब्लॉकिंग अच्छी हुई। अभी आंटी आएंगी, अब लड़का भी जो मुड़ के जो हंस के देखा है वो भी बिल्कुल बीट पे, मतलब जहाँ क्लैप और हल्के से ड्रम्स टाइप के आपको फील होंगे वो ठक करके लड़के ने उधर देखा है, बिल्कुल ही बीट पे, म्यूजिक के साथ एडिट बहुत अच्छा किया है, नो डाउट। और तुम कहते हो कि बोलती नहीं। ये देखिए, तो ये अच्छा लग रहा है, मतलब इन अदर वर्ड्स कहते हो कि बोलती नहीं। जान ले पे आंटी ने उसके फेस पे हाथ रखा और ये आगे हाथ पकड़ा। ऐसे ही बोलती रहो। अब ये जो आंटी आई हैं तो कह रही हैं ऐसे ही बोलते रहो, तो आंटी इन वाली आंटी के उन्होंने इनको भी सेंटर में प्लेस किया, जो यहाँ पर जगह जो खाली लग रही थी इन दोनों फ्रेम्स के सेंटर में प्लेस किया इनको, जो एम्प्टीनेस है उसको इन्होंने फिल किया कि इन आंटी की साड़ी भी नहीं कट रही यहाँ से और ये भी मतलब इनकी बॉडी भी नहीं कट हो रही और इनकी बॉडी भी डिस्टर्ब नहीं हो रही है, तो अच्छा रखा है। और लड़की की हाइट इन दोनों से लंबी है जो कि अच्छा टच दे रहा है, बिकॉज यूजुअली जो हमारे जो बड़े होते हैं, जो हमारे बड़े होते हैं, तो वो हमेशा यूजुअली मतलब नॉट हमेशा, मोस्ट ऑफ द टाइम दे लुक एट अस लाइक दिस, मतलब ना हम लंबे होते हैं उनसे और वो ज़रा से छोटे होते हैं हमसे इन हाइट। तो ये इन्होंने अच्छा रखा है कि लड़के की हाइट सबसे लंबी दिखाई है और लड़की जो है वो इन दोनों से लंबी है, दोनों आंटी से लंबी है, तो वो उनको अब प्यार कर रही है। अहमद फूड्स जायके की ज़बान। अहमद फूड्स जायके की ज़ुबान। ओके, सो हमने अब ये पूरा का पूरा ऐड देख लिया, एंड में हमें इनकी जो टैग लाइन है वो भी समझ में आ गई कि वो क्या थी, जायके की ज़ुबान। सो बेसिकली हमें स्टोरी पावरफुल लगी जो कि बिल्कुल थी, और जो द मैसेज विच दे हैड पुट अक्रॉस दैट वाज रियली पावरफुल, बिकॉज जहाँ तक वो लड़का नहीं कहता कि आपको तो इनकी ज़ुबान ही समझ नहीं आएगी, वहाँ पर आके मुझे पता लगा एज अ थर्ड पर्सन, एज एन ऑडियंस, वहाँ पे आके आई गॉट टू नो कि येस शी माइट नॉट बी एबल टू स्पीक। तो वहाँ तक कोई नहीं कह सकता था कि वो बोल ही नहीं सकती, कोई नहीं कह सकता था, बिकॉज वहाँ तक मैंने तो गैस ही नहीं किया। तो बहुत अच्छा एक मैसेज उन्होंने जो है वो अगले को दिया है, और मेकअप और स्टाइलिंग वगैरह वो सब बहुत अच्छे से सब लोगों की एज को डिपिक्ट कर रहा था, जैसे कि हमने पहले भी बात की। उसके अलावा ये है कि जो टाइम ड्यूरेशन था वो मेरे ख्याल से दैट वाज जस्टिफाइड, दैट वाज वेरी नॉर्मल, बिकॉज 3.25 मिनट का ये जो एड था, 3 minutes 14 seconds, तो 3 minute 14 seconds का इस एड में इन्होंने पहले बेसिकली स्टोरी को इस्टेब्लिश किया, आंटी का भी फ्लैशबैक को किया कि जो उन्होंने देखा कि लड़की के साथ जो उनके साथ हुआ, तो उसने स्माइल भी नहीं किया और सलाम का जवाब भी नहीं दिया जो उनको बुरा लगा। तो वो सारी चीज़ें इस्टेब्लिश करने के बाद और फिर उनके नरेटिव, उनकी बातें आपस में, लड़का लड़की का साथ में दिखाना कि दे हैव अ वेरी वेरी हैप्पी मैरिड लाइफ गोइंग ऑन विद ईच अदर, तो वो सबको इस्टेब्लिश करने के बाद फिर जाके उन्होंने आके एक इमोशनल तरीके से ऑडियंस का जो दिल है उसको पकड़ा है और दिखाया वहाँ पर, और वहीं पर म्यूज़िक आता है और वो पहले तो बोलता है कि क्योंकि आपको उसकी ज़ुबान ही समझ में नहीं आएगी, क्योंकि ये बोल नहीं सकती, और फिर वो चुप होती है, सब चुप होते हैं, लड़का भी चुप होता है क्योंकि ये बोल नहीं सकती, खामोशी आती है, देयर इज़ अ पॉज ऑफ लाइक 2 to 3 seconds, आफ्टर दैट ही सेज बचपन से ही। तो उसके बाद दिखाते हैं उनके दोनों आंटियों के फेशियल एक्सप्रेशंस एज इफ अब उनको बुरा लग रहा है और वो सब कुछ। तो आई थिंक द ड्यूरेशन ऑफ द एड दैट वाज जस्टिफाइड, दैट वाज गुड, सही था। उसके अलावा ये है कि जहाँ एक
जगह पे आंटी ये कहती है ना, मैं आपको दिखाती हूँ, मुझे वो ज़रा सी उनकी लिपसिंग लगी आउट। सलाम दुआ कुछ समझ नहीं आएगी। तो ऐसी भी कौन सी जबान बोलती है तुम्हारी बीवी? ये जो उन्होंने बोला ना, तो ऐसी भी कौन सी ज़ुबान बोलती है तुम्हारी बीवी, ये यहाँ पर अगर आप देखें बहुत गौर से सर, तो आपको दिखेगा कि इनकी लिपसिंग ज़रा सी आउट हुई थी। तो इसका मतलब वॉइस ओवर आर्टिस्ट ने या तो गलत किया है, या तो अगर इन आंटी ने ही अगर बाद में अगर इस पर अगर वो किया तो वो भी ज़रा सा आगे पीछे हुआ है। तो जो रिकॉर्ड करा था उसको इस चीज़ को देखना चाहिए था, ही और शी शुड हैव टेकन इट इनटू कंसिडरेशन, और इसको वापस से रीडू करना चाहिए था, बिकॉज दिस इज़ अ मेजर मिस्टेक। ये नज़र आ रहा है बिल्कुल सामने के ये आवाज़ उनके उससे मैच नहीं कर रही, ज़रा सी आगे पीछे हुई है और वहीं पर कट आता है और उन्होंने फ़ौरन फ्रेम को चेंज कर दिया, कट आ गया वहाँ पर। तो वो एक और चीज़ पता लगी कि यहाँ पर कट इन्होंने जान के इसलिए ही मारा लगाया था, क्योंकि वो आवाज़ जो है वो उनकी लिप सिंक सही तरीके से नहीं हुआ वजह से। है भी तो तो ऐसी भी कौन सी जबान बोलती है तुम्हारी बीवी? कैसी ज़ुबान, ऐसी भी कौन सी ज़ुबान, एंड के जो 2-3 अल्फाज हैं ना वो ज़रा से मुझे आगे पीछे लगे। बाकी उसके अलावा अगर हम बात करें तो इस ऐड में जैसे कि ये तो हमारा था अहमद फूड जाके की ज़ुबान। इसके अलावा जो एड्स हैं हमारे इसी प्रोडक्ट के इसी कंपनी के अहमद फूड्स के, वो हैं जैसे कि आज़ादी मुबारक वाला ऐड। उसको अगर हम कंपेयर करें तो उसके अंदर नैरेटिव तो चल ही नहीं रहा था शुरू से। वो जो उसके अंदर जो कैरेक्टर्स हैं वो नहीं आपस में बात करें, पीछे तीसरा बंदा पीछे वॉइस ओवर उनकी लगाई हुई है, इन एक अंकल की, और बहुत ही अच्छे तलफ़ुज़, उर्दू के तलफ़ुज़ के साथ, और एक बहुत ही अच्छी ख़ास उर्दू की टोन होती है ना, जैसे अर्जुमन अज़हर, ही इज़ अ वेरी वेरी वर्सटाइल एंड वेरी नाइस वॉइस ओवर आर्टिस्ट, जैसे कि वो हैं फील्ड में उनकी जगह जगह पे वॉइस ओवर्स होती हैं। तो उनकी जैसे कि भारी और एक प्रॉपर एक अगले के दिल पे लग जाने वाली आवाज़ होती है ना, जैसे अयूब खावर साहब की आवाज़ है, हु इज़ अ राइटर। तो उनकी भी वॉइस ओवर कभी काफ़ी इस तरह के जो बहुत इम्पैक्टफुल एड्स होते हैं या कुछ डॉक्यूमेंट्रीज़ होती हैं उस तरह की टाइप की वो कोई आवाज़ है। तो वो पीछे चल रही है हमारे आज़ादी मुबारक वाले ऐड में, जो अहमद फूड्स का ही है, और वो आधे से ज़्यादा ऐड तक अंकल की ही आवाज़ चलती है, और कैरेक्टर्स जो हैं वो दूसरी चीज़ें कर रहे हैं, उनके सिर्फ एक्शंस हमें नज़र आ रहे हैं। और फिर आगे जाके वॉइस ओवर आती है उन कैरेक्टर्स की जो उन ऐड के अंदर हैं, और उसके अलावा लाइटिंग वगैरह, कैमरा एंगल्स और वो सब कुछ सब समवॉट सिमिलर ही है दूसरे ऐड से अगर हम कंपेयर करें तो। और सब में इनकी सेम ही टैग लाइन है, दैट इज़ जाकी की ज़ुबान। तो अहमद फूड्स के ऐड मुझे, मैंने जो देखे 2-3 इसके अलावा, मुझे अच्छे लगे, सही लगे, इनके जैसे ही लगे कुछ, और उनमें भी म्यूज़िक कुछ इस तरह का ही था। लेकिन अगर हम इस ऐड को, अहमद फूड्स को बेसिकली अगर हम कंपेयर करें शान के ऐड से, शान फूड्स से, तो शान के जैसे कि वो बिरयानी वाला ऐड था जो हमने क्लास में भी डिस्कस किया था, दो भाई जो बाहर रह रहे होते हैं, और ईद पे जो ऐड जो उन्होंने जो शूट किया है, तो उसके अंदर और बाकी भी शान के एड्स के अंदर म्यूज़िक जैसे कि बहुत ही प्रोमिनेंट और बहुत ही अच्छा, दिल को लग जाने वाला म्यूज़िक नहीं होता, ये लोग वो बनवाते हैं बेसिकली शान वाले। बिकॉज शान का मेरे ख्याल से obviously it's a competitor of Ahmed Foods, और शान is way much more higher, because मैंने आज तक अहमद फूड्स का कभी भी कोई डब्बा अपने घर में नहीं देखा, ना इस्तेमाल किया, बिकॉज मैं तो कुक करती हूँ, मेरी अम्मा भी करती हैं। So my mom and we never used Ahmed Foods, but I would try, I would definitely give it a try for the biryani. लेकिन शान ही आता है हमारे घर में भी, और मैं अगर कहीं देखती भी हूँ तो मैंने हमेशा शान का ही नाम सुना है, नॉट जस्ट टॉकिंग अबाउट माई हाउस पर्सनली, मैंने नाम और हमेशा से ऐड भी शान का ही देखा है। आई नेवर वॉच्ड और सॉ दिस ऐड ऑन द टीवी, आई यूजुअली वॉच शान के एड्स जो आते हैं सामने ड्रामों के बीच में या किसी भी चीज़ के बीच में। तो शान के जो एड्स आते हैं वो ज़्यादा पावरफुल मेरे ख्याल से इसलिए भी होते हैं बिकॉज शान इज़ अ मच मोर बिगर कंपनी, एंड शान के पास शायद बजट भी ज़्यादा होता होगा या क्या इस तरह का सीन है, बिकॉज उनके जो शॉट्स हैं वो काफ़ी हद तक वर्सिटैलिटी भी है उनके अंदर, और लाइट भी जगह जगह आपको मतलब उस पर तबसरा करने को मार्जिन मिलेगा। उसके अलावा जहाँ अगर हम म्यूज़िक की बात करें तो म्यूज़िक मुझे शान के तकरीबन हर ऐड का ही बहुत ही अच्छा लगता है, और ये वाला जो हमारा जो ऐड था बिरयानी वाला, इसका तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। जो
एक बंदे से जो उन्होंने गवाया हुआ है, और पीछे तबला भी बज रहा है सब कुछ, जिसमें इट्स समथिंग लाइक दैट। वो मौला सबकी सुनता है, वो मौला सबकी सुनता है, वो मौला सबकी सुनता है, पर किसी किसी को चुनता है वो मौला। एंड द एड गोज ऑन। तो जहाँ एड के अंदर ये लाइन ही आ गई थी ना, वहाँ मुझे था कि यार मैं पूरा एड देखूंगी, भले मुझे विजुअल्स ना समझ में आ रहे हो, म्यूज़िक ही उनका इतना इनरिचिंग होता है, इतना दिल पकड़ लेने वाला होता है, मतलब इट्स सो हार्ट टचिंग दैट यू नो, मुझे था कि मैं आगे, भले मैं बिरयानी के ऐड को तो मैं भूल के मैं तो म्यूज़िक ही सुनना शुरू हो गई थी आगे, कि आगे क्या होगा, फिर आगे उसका अंतरा आता है, और फिर ऐड के साथ साथ म्यूज़िक और मज़ीद आगे जाता है, और फिर तबला आता है, और फिर उस पर उनका एडिट म्यूज़िक पे जो वो उन्होंने एडिट किया तबले के ऊपर और अपने म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स के ऊपर। तो शान से अगर हम इसको कंपेयर करें तो शान के ऐड पे मेरे ख्याल से मेरे पास और भी बहुत कुछ होता कहने को, बहुत कुछ होता एनालाइज करने को, बोलने को, बट नेवरदलेस अहमद फूड्स का ये ऐड भी मुझे अच्छा लगा। और जो गलतियाँ मुझे लगी सर, वो मुझे शायद, आई माइट बी रॉन्ग एट माई प्लेस बिकॉज दैट्स माई परस्पेक्टिव, आई माइट बी रॉन्ग, मैं बिल्कुल गलत हो सकती हूँ, और that's pretty much about it. I mean, yes, I'm done with it, and thank you so much. Thank you so much. Take care. Dafis.